एपिसोड 7 के एंड में हमने देखा था कि कावी आउट ऑफ नो वेयर पीसा को किस कर देता है और अब उसी सीन को एपिसोड 8 में कंटिन्यू किया गया है, जहां पीसा रूडली वे में बोलता है तुम बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है। तभी कावी उसे रोकता है। पीसा उसे मना करके बोलता है अब से तुम मुझे फॉलो मत करना, नहीं तो मैं सच में तुम्हारे लाइफ से चला जाऊंगा पहले की तरह। ये बोलकर पीसा वहां से जाने लगता है और पीसा के वो कहने की वजह से कावी पास्ट में हुई एक बात सोचने लगता है, जहाँ हमें कावी इंटरव्यू देते हुए दिखाया जाता है, जहाँ रिपोर्टर उससे पूछती है आप और पियर सेपरेट क्यों हुए। कावी बोलता है हम दोनों का रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए हम दोनों ने ये फैसला किया कि हम दोनों ब्रेकअप कर लें। तभी रिपोर्टर बोलती है पर अफवाह तो ये फैली है कि आपको लड़कों में इंटरेस्ट है, इसलिए आपने पियर से ब्रेकअप कर लिया और सोशल मीडिया पे आपकी और आपके मेल फ्रेंड की साथ में बहुत सारी पिक्स वायरल हो रही है। क्या सच में आप दोनों में कुछ चल रहा है क्या। कावी बोलता है नो कमेंट्स और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें कावी पीसा के साथ दिखाया जाता है और वो वहाँ पीसा से पूछता है कहीं तुमने तो किसी से हम दोनों के बारे में नहीं बता दिया था ना, जिसकी वजह से मीडिया को पता चल गया। पीसा बोलता है अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है क्या। कावी बोलता है मुझे तुम पे भरोसा है, पर हो सकता है कि नशे में तुमने किसी से कह दिया होगा। पीसा बोलता है मुझे याद है मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। कावी बोलता है अच्छा चलो आज के बाद हम दोनों बिना काम के एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, नहीं तो मीडिया फिर से मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाएगी। ये सोचकर कावी रोने लगता है और बोलता है मैं कितना सेल्फिश हूँ जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ। तभी उसे रियलाइज होता है मेरे टाइम ट्रेवल करने के बाद भी मेरी लाइफ बहुत ज्यादा बेहतर तो हो गई है, पर वैसे नहीं हुई है जैसा मैं चाहता था। मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, पर मेरे अचीवमेंट पे प्राउड करने के लिए मेरे पापा मेरे साथ नहीं हैं। मुझे मेरा प्यार तो मिल गया था, पर मैं उस प्यार को संभाल कर रख नहीं पाया। भले ही आज मैं हजारों लोगों से सराउंडेड रहता हूँ, पर अभी भी मैं अंदर से पहले की तरह ही अकेला हूँ। शायद मुझे दोबारा से समय में वापस जाके अपनी लाइफ और बेहतर बनानी चाहिए। ये बोलकर वो उस म्यूजिक क्रिस्टल को उठाकर घुमाता है तो वो पास्ट में चला जाता है और पास्ट में उसके कमरे में पीसा होता है और वो पीसा को देखकर जल्दी से उससे गले लगा लेता है और बोलता है मैंने सोचा कि मैं तुम्हें फिर से कभी नहीं देख पाऊंगा। पीसा बोलता है मैं यहाँ तुम्हें हॉस्पिटल की तरफ से एक खबर सुनाने आया हूँ, पर तुम्हें रोता हुआ देखकर लग रहा है कि तुम्हें वो खबर पहले से पता है। इसके बाद हमें कावी पियर के डैड के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पियर के पापा उससे बताते हैं कि हार्ट में कुछ कॉम्प्लिकेशन आने की वजह से तुम्हारे पापा की जान चली गई, मुझे माफ कर दो कावी। कावी रोते हुए बोलता है कोई बात नहीं सर, आपने तो अपना बेस्ट ट्राई किया। इसके बाद हमें कावी और पीसा साथ में दिखाए जाते हैं। तभी पीसा बोलता है तुम यूनिवर्सिटी दोबारा कब से आना शुरू करोगे। कावी बोलता है मैं कॉलेज आऊंगा अपने डैड के क्रियाक्रम करने के बाद। पीसा बोलता है अगर तुम चाहो तो मैं हर पल तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। कावी बोलता है इसकी जरूरत नहीं है, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, पर अगर तुम सच में कोई मदद करना चाहते हो तो इस डायरी को पढ़ो। एक बार तुम इस डायरी को पढ़ लो तब हम बात करेंगे। जिसके बाद पीसा अकेले में कावी की डायरी पढ़ रहा होता है और वो उस डायरी को देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तभी कावी वहाँ आता है और बोलता है तुमने डायरी पढ़ी। पीसा बोलता है ये कौन सी मनगढ़ंत कहानी लिखी है इसमें। कावी बोलता है मुझे पता है इस पे विश्वास करना मुश्किल है, पर इस डायरी में जो भी लिखा है वो सब कुछ मेरी जिंदगी में हुआ है। जैसा कि इस डायरी में लिखा है कि मैंने 30 की उम्र में एक म्यूजिक क्रिस्टल की मदद से टाइम में ट्रेवल करके पास्ट में आया और अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए मैंने अपने पास्ट में बहुत से चेंजेस किया है। तुम्हें अभी भी मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा है ना, तुम्हें लग रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरा विश्वास करो ये सब कुछ सच है। पीसा बोलता है पर ये मुमकिन ही नहीं है, मेरी और पियर की शादी होने वाली थी पर बाद में पियर की शादी नॉट से हो गई। कावी बोलता है ग्रेजुएशन के बाद तुम में और तुम्हारे मॉम में आर्गुमेंट हुआ है क्योंकि तुम्हारी मॉम तुम्हें अब्रॉड भेजना चाहती हैं पर तुम जाना नहीं चाहते हो और ये बात सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे मॉम को पता है। तो सोचो ये बात मुझे कैसे पता चला, क्योंकि फ्यूचर में तुमने ही मुझसे ये बात शेयर की है, पर अभी भी अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पीसा बोलता है चलो एक बार को मैं ये मान लूं कि इस डायरी में जो लिखा है वो सब कुछ सच है तो क्या। कावी बोलता है अगर तुम इस डायरी पर विश्वास करते हो तो तुम्हें ये तो समझ आ ही गया होगा कि फ्यूचर में हमारे गलतियों की वजह से कोई भी खुश नहीं रहने वाला है, ना मैं ना तुम ना ही पियर, इसलिए मैं दोबारा पास्ट में आया हूँ सब कुछ ठीक करने के लिए, इसलिए प्लीज वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। पीसा बोलता है तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो, मैं समझ गया तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूं क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि फ्यूचर में तुम मेरी वजह से पियर को खो दोगे। अगर ऐसा है तो तुम चिंता मत करो, मैं खुद ही तुम्हारे लाइफ से चला जाऊंगा। कावी बोलता है ऐसा नहीं है पीसा, पर पीसा उसे अवॉइड करके वहाँ से गुस्से में चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में कावी अकेले बैठा होता है। तभी वो पीसा से मैसेज करके पूछता है तुम कहाँ हो, मुझे आकर ज्वाइन करो, मैं अकेला हूँ। पीसा मैसेज करता है मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। ये पढ़कर कावी पीसा को मैसेज करने वाला होता है पर उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। ये देखकर कावी अपने मन में बोलता है पीसा ने अपनी मॉम की बात इतनी आसानी से मानकर अब्रॉड क्यों जा रहा है। ये सोचने के बाद वो तुरंत जाता है और पास के ही एक स्विच बोर्ड से अपना फोन चार्ज करने लगता है और थोड़ी चार्जिंग होने के बाद वो तुरंत पीसा को फोन मिलाता है और पीसा से बोलता है तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर अब्रॉड नहीं जा सकते हो। पिछली बार जब तुमने मुझसे बात की थी तो तुमने कहा था कि तुम्हारा अभी अब्रॉड जाने के बारे में कुछ क्लियर नहीं है, फिर तुम अचानक
अचानक से अब्रॉड क्यों जा रहे हो? मैंने अभी अभी तो तुम्हें डायरी दी थी ताकि तुम डायरी पढ़कर सब कुछ पहले की तरह न करो। मैंने कहा ना मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, तो फिर तुम क्यों मुझे छोड़कर अब्रॉड जा रहे हो? अब मैं एक और बार तुम्हें खो के मैं इस फीलिंग को महसूस नहीं करना चाहता हूँ। क्या तुम जाना कैंसिल नहीं कर सकते हो? पर कावी इसके आगे कुछ बोल पाता उसका फोन दोबारा से स्विच ऑफ हो जाता है। इसलिए वो पीसा को रोकने एयरपोर्ट जाने लगता है और आधे रास्ते में वो सोच रहा होता है कि हर बार ऐसा क्यों हो रहा है, जैसा मैं करना चाहता हूँ क्यों वैसा कुछ नहीं हो रहा है, मैं फिर से पीसा को खोने वाला हूँ। जिसके बाद वो एयरपोर्ट के पास पहुंचता है तो वो पीसा को देखकर शॉक्ड हो जाता है और पीसा उसे देखकर बोलता है तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो और तुम्हारा फोन कितना पुराना है यार कि हर बार उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। तुम्हें एक नया फोन ले लेना चाहिए, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा। कावी बोलता है तुमने प्लेन बोर्ड क्यों नहीं किया? पीसा बोलता है मैं तो वैसे भी कहीं नहीं जाने वाला था, मैं तो यहाँ बस अपने मॉम को छोड़ने आया था। तुमने तो मेरी बात ठीक से सुनी ही नहीं। मैंने कहा था कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं आज रात ही अब्रॉड चला जाऊंगा? अगर मुझे अब्रॉड जाना होगा तो मैं ग्रेजुएशन के बाद जाऊंगा। कावी बोलता है मैं डर गया था। पीसा बोलता है किस बात को लेकर डर गए थे? अब बोलो भी, चुप क्यों खड़े हो? अगर तुम नहीं बोलने वाले हो तो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। तभी कावी अचानक से बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं डर गया था कि मैं कहीं फिर से तुम्हें खो ना दूं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम दोनों एक कपल बन जाते हैं। सच बताऊं तो मुझे भी ये समझ नहीं आया कि कब मेरी फीलिंग्स तुम्हें लेकर बदल गई, पर रियलाइज करने के बाद मुझे समझ आया कि तुम वो इंसान हो जिसे मैं सबसे ज्यादा अपने लाइफ में चाहता हूँ और इसलिए अब मैं दोबारा से तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? पीसा बोलता है नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा क्योंकि वो मैं था जिसने तुम्हारे लिए फीलिंग्स डेवलप की थी। इसलिए कायदे से देखा जाए तो ये मेरा हक है कि मैं तुम्हें डेट के लिए पूछूं। तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? जिसके बाद हमें वो दोनों एक रेस्टोरेंट में दिखाए जाते हैं और वहाँ वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और एक दूसरे को रोमांटिक वे में टीज करते हैं और यहीं पर एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। आई होप सो फ्रेंड, आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर दो। और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।